की चिंता नहीं करते, क्षेत्र के विकास की चिंता हमेशा बाकी रहती बात करता। और 1998 के बाद 98 में पहली बार कांग्रेस के सिंबलू में चुनाव लड़ियो, भी के बाद 5 चुनाव में लड़िया। 98 में माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री पहली बार बनिया। मुख्यमंत्री साहब को भी हमेशा गरीब ने गणेश मान के, गरीब का हिता के लिए, किसान के, मजदूर के, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के हिता के लिए यहाँ काम करो। और बाकी राकी अच्छी सोच, अच्छी ट्यूनिंग मिली, दोनों विकास में सदैव रहा। और अभी 2018 के चुनाव में पंडित जी कुछ घोषणा करी, 100 बेड के हॉस्पिटल की, 100 बेड को हॉस्पिटल की सौगात मुख्य के क्षेत्र में सारी आपने बड़ा नेता बतासी। मैं थारू 2 ही बात करना चाहूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पीछे भी जब रैली हुई, पंडित जी आपने निवेदन करो, इस क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी मांग है कुंभाराम लिफ्ट 56 गांव जो वंचित रहे कटे बने जोड़ के बने लाभान्वित कराओ। और पंडित जी को भी आखिरी सपनों एक हो जो वो अधूरो रह गयो। दूसरा निवेदन करना चाहूं, इस क्षेत्र की एक और समस्या है, और बात निरंतर विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। एक काम करावा अभी के बाद दूसरो आवे, दूसरो करा, तीसरो आवे। बिजली के क्षेत्र में चूरू जिले को जीतो, संगठन के जीते हमारे लोग आए हैं, वो सब लोग हमारे मीडिया के बंधु, बहुत जन समर्थन जहां उपस्थित है, जो अनिल जी को अपना आशीर्वाद देना आया है। अनिल जी ने आपको गिनवाए, कुछ काम अधूरे थे उनको भी आपको बताया। मैं समझता हूं कि आप उनके पंडित जी के साथ साथ आपकी सेवा में भी वो संलग्न रहे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, पंडित जी किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, वो 36 कौम के नेता थे, 36 कौम की सेवा करते थे। पंडित जी तो कभी कभी आपको कड़वा भी बोल देते थे, पर अनिल जी मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं। आप कृपया करके आपसे बहुत पुरजोर शब्दों में और बहुत नम्रता से निवेदन करता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि पंडित जी को यही होगी कि आप अनिल जी को विधानसभा में भेजें, कि सामने वालों के आंख खुल जाए, कान खुल जाए कि पंडित जी ने जो सेवा की थी उसको अभी ये जनता भूली नहीं है। मैं पुनः एक बार आपसे अपील करता हूं कि सब कुछ मतभेद भुला के, सब कुछ वर्ग विशेष, जाति विशेष और किसी की भी तरह की बात को बुलाते हुए, और जो सेवा पंडित जी ने आपकी की है उसके प्रतिफल स्वरूप श्री अनिल जी को विधानसभा में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ब्रजेंद्र सिंह ओला साहब। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानीय हमारे आज के सरदार शहर के प्रत्याशी भाई अनिल जी, नरेंद्र जी बुडानिया साहब, मनोज जी, कृष्णा पूनिया जी, नसीम अख्तर जी, अमित जी, सभी चेयरमैन साहब, विधायकगण, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, चूरू शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, पुजारी साहब और उपस्थित सभी सम्मानित मंच और सम्मानित प्रांगण भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमारे भंवरलाल जी शर्मा साहब बहुत ही मुस्तैदी के साथ आपकी सेवा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रहे। कहा गया है कि बार बार नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। वे चमन के एक ऐसे दीदावर थे जिन्होंने 7 बार विधानसभा में जाकर आपकी सेवा की, आपके हितों को रखा, गांव गांव में पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचाया, शहर की में पानी पहुंचाया,
खेतों में पानी पहुंचाया। और अभी मैं पढ़ रहा था कि हर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पशु चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कॉलेज, पीजी कॉलेज, अनेक काम सरदार शहर के विकास के लिए किए। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का हमेशा उनके जितने भी बताए हुए कार्य थे उनको 100% उन्होंने किया। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है। 10 लाख तक का इलाज सबके लिए फ्री। ये कितनी बड़ी योजना है, पूरे विश्व में नहीं है ऐसी योजना। जो योजना आपके राजस्थान में चल रही है, जिससे गांव का गरीब, शहर का गरीब, झोंपड़ी वाला, खोमचे वाला, ठेले वाला, गाड़े वाला सब सुरक्षित हो गए। 10 लाख तक का इलाज गवर्नमेंट फ्री करवा रही है। और जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उनको भी मात्र 850 रुपये भरने हैं, उनका इलाज भी 10 लाख तक का फ्री। तो ऐसे अनेक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में किए हैं, जिससे आम आदमी का भला हुआ है। हमारे प्राइवेट स्कूल जिनकी फीस 10,000 से लेकर ऊपर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए साल तक होती थी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले। आपने देखा होगा कि आज वहां लाइन लगी हुई है। विद्याधर नगर जयपुर में 30 सीटों के लिए 2600 प्रार्थना पत्र आए और उसमें लॉटरी के माध्यम से पत्रकारों के सामने 30 लोगों के एडमिशन गरीब लोगों के हुए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता लगा तो उन्होंने कहा जितने स्कूल खोल सकते हो खोल दो। आज लगभग 1700 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए हैं और खुलने वाले हैं, जिससे लोगों की जेब कट रही थी, आज लोगों की बचत हो रही है। एक तरफ शिक्षा, चिकित्सा, और मैं किन किन की बात बताऊं। आज कोई किसान अपने खेत में, अपने कहीं पर भी कोई हाउसिंग कॉरपोरेशन का गोदाम बनाना चाहे, कोई कोल्ड स्टोर बनाना चाहे, तो 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी है। कहीं ऐसी योजना? इसी प्रकार आप दूध डेयरी को देते हो 5 रुपए लीटर प्रति लीटर की सब्सिडी, गेहूं सरकार को तोलते हो 100 रुपए क्विंटल की सब्सिडी। अनेक ऐसी योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमियों के लिए खोली गई है। कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहे 5 साल तक कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। किन किन गरीबों को मकान मिल रहे हैं गांवों में। इसी प्रकार अब तक लगभग 6.25 लाख लोगों को पट्टे दे दिए गए हैं और 4-1 महीने में ये संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंच जाएगी। गरीबों को पट्टे, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे, अनेक काम गरीबों के लिए राजस्थान में हो रहे हैं और कहीं नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार भंवरलाल जी ने भी इन सारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को दिया और उन्होंने एक एक क्षण सरदार शहर के विकास के लिए लगाया। दूसरी ओर आप क्या देखते हैं, केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने आपसे ये वायदा किया था कि हम हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। 15 पैसे भी आए हैं तो कोई हाथ खड़ा करे? आए ही नहीं, झांसाबाजी। और दूसरी ओर उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज कम से कम 7 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन किसी को नहीं मिला। रोजगार की जगह अग्निपथ जैसी योजनाएं लाए, 4 वर्ष बाद रिटायर, और 4 वर्ष बाद वो आदमी क्या करेगा? लोग सड़कों पे आ गए। किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए, मंडियों को बंद करने के लिए 3 काले कानून लाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, सब लोगों के आह्वान पर सब जगह आंदोलन हुए और उसका परिणाम ये हुआ कि वो काले कानून जो किसानों के खिलाफ थे उनको वापस लेना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल की हर आरजू मिट्टी में मिला देती है, तंगदस्ती हमें जीने की सजा देती है, जीने देती है न मरने की रजा देती है। कैसी है ये भाजपा की हुकूमत जो हंस हंस के सजा देती है। एक तरफ तो केंद्र की वो सरकार
जो हंस हंस के सजा दे रही है। डॉलर सस्ता करेंगे, डॉलर आज 82 रुपए के पार हो गया। डीजल और पेट्रोल सस्ता करेंगे, 100 रुपए के पार हो गया। गैस की टंकी 400 रुपए में मिलती थी, 1000 रुपए के पार हो गई। तो ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैलाने वाली भाजपा की सरकार जो है, उसके प्रतिनिधि यहाँ पे जो भी खड़े हुए हैं, वो आपका कोई भला नहीं कर सकते। भाई अनिल बहुत मेहनती व्यक्ति है। मैंने देखा है कि अभी 7 दिन पहले भंवरलाल जी का मेरे पास फोन आया था कि हमारी कुछ स्कूलें रह गई है, उनको महात्मा गांधी में बदलो, कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करो। और भाई अनिल उन चीजों को बराबर परसू करते रहते हैं। हर मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से काम कराने के लिए लगे रहते हैं। तो जो काम अनिल जी ने बताए हैं, भंवरलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए मेरी पुरजोर अपील है कि आप हाथ के निशान के ऊपर सामने बटन दबाकर भाई अनिल को जिताएं। ये आपकी जीत होगी, सरदार शहर की जीत होगी, किसानों की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री महोदय। इसी क्रम में आप सबके तारानगर के विधायक और सरदार शहर से एक बार विधायक रहे नरेंद्र बुढ़ानिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। नरेंद्र बुढ़ानिया साहब। राजस्थान के युवाओं के, गरीबों के, किसानों के हृदय सम्राट राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान किसान के बेटे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, कल्ला साहब, ओला साहब, कृष्णा जी, मनोज जी और हमारे दूसरे क्षेत्र से आए हुए हमारे विधायक साथीगण, स्टेज पे बैठे हुए सभी हमारे नेतागण और हमारे लाडले बेटे, हम सबके छोटे भाई अनिल शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करो। और जोर से, और जोर से। मुख्यमंत्री जी, भंवरलाल जी और हम बहुत लंबे समय से साथ रहे हैं। जब मैं सरपंच था तब वो सरपंच थे, प्रधान बने, एमएलए बने और मैं आपकी कृपा से सांसद बना। हम लोगों ने लंबे समय तक साथ काम किया। उनकी एक खासियत जो मैंने कई बार आपके सामने जिक्र किया कि वो किसी भी व्यक्ति को भूखा घर से जाने नहीं देते थे। उनके बोलने में दिक्कत आ गई थी, फिर भी वो अगले को पूछते थे कि खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ। ऐसा व्यक्ति कौन करता है? ऐसा वो व्यक्ति करता है जिसके दिल में गरीब के प्रति अच्छी भावना हो। वो सबको साथ लेके चलते थे। विकास की लड़ाई लड़ने में कभी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। आज अनायास हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान ने अपने पास बुला लिया। अभी उनका समय 1 साल बाकी था। बहुत से काम उनको करने थे आपके, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उसके खून को आगे बढ़ाया और आपने आशीर्वाद देकर जनता के बीच में भेजा कि जाओ अधूरे काम पूरे करो। मुख्यमंत्री जी, मैं तारानगर से मुझे आशीर्वाद मिला हुआ, सरदार शहर की 10 पंचायतें मेरे तारानगर में लगती हैं। राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए अब तक,
उनमें सबसे ज्यादा बहुमत से विजयी होकर के आपके पास आएंगे। मुझे कहते हुए बहुत आपके आशीर्वाद से मैं कई बार, आशीर्वाद कहां पर है? आज आशीर्वाद है सबका भाई अनिल शर्मा जी के साथ है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, इनके मंत्रिमंडल के साथियों का और हमारे जितने भी यहां विधायक साथी, उनका, संगठन के प्रति जितने भी उपस्थित हैं, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र बुढ़ानिया साहब। अब मैं आप सबके चहेते और राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हर व्यक्ति तक पहुंच रखने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री, लक्ष्मणगढ़ से विधायक श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अनिल शर्मा जी के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करें। गोविंद सिंह डोटासरा साहब। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हम सबके लाडले कांग्रेस के सरदार शहर उपचुनाव के प्रत्याशी भाई अनिल कुमार शर्मा जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय बैजेंद्र ओला जी, बुढ़ानिया साहब, कृष्णा पूनिया जी, मनोज मेघवाल जी, मंडेलिया साहब, भंवर पुजारी जी, महेंद्र गहलोत जी, रेहाना जी, डूंगराम गेदर जी, हाकम अली साहब, खानू खान जी, मंगलाराम जी, अमित चाचान जी, शैलेंद्र जी जोशी साहब, राम कुमार जी मेघवाल, रामकर्ण चौधरी जी, इंद्राज खीचड़ जी और आप सब आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, मारवाड़ी में ही बात चालवा द्या। ठाकुर चेहरो देखे और आ लागे के पंडित जी था से बहुत प्यार करता। मैंने भी पाछला 5 साल पंडित जी के सागे राजस्थान की विधानसभा में काम करवा को मौको मिलो। पंडित जी का अंदाज साई ठाटबाट और 3 दिन किसाना के कर्ज माफी के लिए राजस्थान की विधानसभा में धरनू दियो तो बाल्टी भर भर खाणू लाता, अत्ता ऊंचा टिप्पन और 56 तरह को भोग में तो मारी जिंदगी में पंडित जी को ही खायो। और 7 बार थे बाने मेहरबानी करी, आशीर्वाद दियो और बै थाको काम करियो। थाको घर को संबंध है, आत्मीयता को संबंध है और बाने सही श्रद्धांजलि देवा के लिए आज ते सगला का सगला अठे पधार्या हो। मैं थाको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। राज कोई भी बड़े काम करे, लेकिन काम जको ज्यादा कराबा जाने वो ज्यादा करा सके, और बा कला ही पंडित जी में। पंडित जी ई उम्र में भी मतीरो तो ले जाता मेरी खातर, और मैं शिक्षा मंत्री हो जना के 5 स्कूल बायडा डोटासरा और खोल दे। अब मना बताओ, मारे पिताजी की उम्र का पंडित जी मतीरो तो मैंने भेंट करे, और मैं जाट को बेटो भी के बाद में स्कूल में कोई कमी छोड़ू के। और मुख्यमंत्री जी की खुली छुट्टी बोले बेटा करया जा तेरे से हुए जतो, क्योंकि आन बेरो मास्टर को बेटो है तो कम से कम स्कूला में ठीक करसी काम और पार्टी का प्रत्याशी बनाए। अब को आशीर्वाद पंडित जी ने सच्ची श्रद्धांजलि दे और अनिल कुमार शर्मा जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप 5 दिसंबर ने वोट देर ठरके से पंडित जी जीते 18 और ए जीते 36 और 52 कत्ता से। वो संकल्प कर आज आपने जानू है। काम के ऊपर तो मैं ज्यादा इसलिए को नहीं बोलूं कि कल्ला साहब भी बोलगा और मैं के बोलूं, सामले को करेड़ो कहीं है आप बता दो। बीजेपी वाला उम्मीदवार बनाए 4 बार में 1 बार पास हुई और 3 बार फेल हुई हो। 4 बार फेल हो गए, माफी चाहूं भाई, 4 बार फेल हो। अब मना बताओ जब 3-4 बार फेल हो जाए, बिना अगली क्लास में गाल भागी जरूरत कटे, कोई दूसरो काम धंधो खुलवाओ।
अरे पंडित जी डिस्टिंक्शन मार्क्स लेडा 7 बार थे जिता दिया और एक बार अनिल शर्मा ने आशीर्वाद दे देखो हो सके पंडित जी वाले जहां धागे सागे और ज्यादा लंबो चाले थे। सुने आगे बीजेपी का नेता का बयान सुने आगे सरदार सर उपचुनाव ने लिए कोई नहीं सुना, मैं सुना दू। अरुण सिंह जी वहां का महामंत्री है बड़ा प्रभारी, वह कह मैं उपचुनाव जीतता कौन ते जीत तो शर्माओगे ते काम ही को नहीं करो कि लोगों ने झूठ बोलो झूठा झांसा दो। तो अरुण कुमार जी की तो स्थिति आ है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का सतीश पूनिया जी वह कह मैं तो मेन चुनाव की तैयारी में लाग रहा हूं, उपचुनाव मारो केंद्र बिंदु को नहीं, इसलिए अशोक पीछा ने टिकट दे दी, एक गाड़ी काट दे 4 बार हारेड़ो 5 बार हार जाए कहीं फर्क पड़ा। ओ पूनिया जी है। कटारिया जी 12वां आ रहे हो ना मुख्यमंत्री जी, मैं सुन रही हो कि सब कहते हैं कि बीजेपी सरदार शहर में हारेगी, लेकिन कई बार ठीक री से गड़ो फूट जाए। ओ गड़ो तो कोई नहीं फूटा है, ओ गड़ो तो विधानसभा में शपथ ले सी और लक्ष्मण सरदार शहर के लोगों के लिए विकास को गड़ो भर लिया सी। आ मैं ताने कहना चाहूं एक नेता थारे चूरू में है भी, यहां तो राजस्थान में भी बड़े नेता की गिनती में आवे राजेंद्र जी राठौड़। बे कहीं कह बे देखो कह तो माय माय है ऊंची चीज है, वो कह यार अब कल आ गाड़ी वो पीछो काट दे तो खाली सीट रह जाए तो अगली बार मैं लड़ लू सरदार सर। ओ राजेंद्र जी राठौड़ है आई कहने पहल काल भी मन चलायो, पण पंडित जी जीवा जो दूसरे ही दिने धोती बान कड़प सी और बोले आजा भाई राजेंद्र राठौड़, भंवरलाल शर्मा जिंदा है। भंवर राजेंद्र जी राठौड़ तो उठा जाता रिया। और अब काल है बान चूरू में बड़ी दिक्कत आबाड़ी है, और चूरू में दिक्कत आबाड़ी है तो बस जगह खाली राख बाकी खातर बली को बकरो जो को है वो ई अशोक पीचा ने बनायो है। अब पीचा की तो फाइल थे सगड़ा दाखिल दफ्तर कर देशो, अगली बार राठौड़ साहब वालों भी देख लीजियो, ये वालों भी बोलो को बोला दिन होगा। नरेंद्र बुडानिया जी जकी जोरदारी के साथ में और जके तरीके से थाने ताली बजाई है, मां को सीनो गर्व से फूल गो कि आ धरती नरेंद्र बुडानिया जी की भी रेडी है, कर्म भूमि पंडित भंवरलाल शर्मा जी की भी है, और तमाम चूरू जिले का नेता बैठा ही और बड़ा बड़ा नेता बैठा ही। 40 से 21 स्टार प्रचार की सूची और आवेगी, वे भी लोग आवेगा। मैं तो थाने ओ ही निवेदन करबो चाहूं कि राजस्थान की सरकार के मायने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जत्ती योजना बनी है, न भूतो न भविष्य तय राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान के कोई स्टेट के मायने है कि जोरदार सरकार। और एक बात और देखो, मुख्यमंत्री जी को कार्ड जो देखो ऊपरों तो ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई, और मुख्य प्रधानमंत्री के सामने ही कहें कि गांधी जी के कारण से थे देश का प्रधानमंत्री हो, और थाने मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिए। यहाँ के नेतृत्व की सरकार है, वह था के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आ मैं थाने देना चाहूं। अब एक किसान बहन है, मैं एक अपील करबो चाहूं, किसान को बेटो हूं, मेरा पिताजी टीचर हा। मैं एक बात कहना चाहूं, मैंने एक बात बताओ किसानों, आप फायदो देखा नुकसान देखा, हर व्यक्ति फायदे के लिए काम करे। आज सरकार बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी क्यों कर नहीं सके? और इस सरदार शहर की जनता के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरह पैरवी कर 200 विधानसभा क्षेत्र में अव्वल रखूंगा, ओ वादों में था से टेकर बजाऊंगा। अरे आज की तालीर जोश और आज थामे है ने, वो तालीर जोश बरकरार राख जो, ढीला मत चाल जाए जो, क्योंकि थाको मुकाबलो एक झूठी बेईमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी से है।
बैक बोलेगा कठे, चालेगा कठे, झूठ बोलेगा, पता नहीं के बोलेगा। तो ये बात को थाने ध्यान में रखना है। लंबी चौड़ी बात अति है कि सरदार शहर की आ धरती है, अब पंडित भंवरलाल शर्मा जी की कर्म भूमि रियड़ी है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी था के लिए हमेशा दुख सुख में काम आया, हमेशा था के विकास के बारे में सोची। और जके दिन बाकी आवाज बंद होगी, बी दिन भी सरदार सर के काम के लिए मुख्यमंत्री जी ने और गोविंद डोटासरा ने टेलीफोन कर रहा। इससे ज्यादा उदाहरण को नहीं मिल सकता। उन्होंने अपना व्यक्तिगत काम कभी नहीं बताया कि मेरे सरदार शहर में ये होना चाहिए, मेरे सरदार शहर में ये होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि 5 तारीख को आप मतपेटियों में भर करके ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि राजेंद्र राठौड़ तो क्या, दूसरा भी कोई अगले चुनाव के लिए सोच नहीं सके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने के। अरे किसान भाइयों बेटी का बापो, आ तो सोचो 15 महीना ताणी ओ मोदी जी थाने आतंकवादी कया, अफगानिस्तानी कया, थाने चोर लुटेरा कया, बलात्कारी कया, और 15 महीना तक खून का आंसू रुलाया था से। और आज थे थारो वोट अचक बचक दे। अरे बीजेपी ने अगर मजबूत कर दोगा तो किसान को आबाड़ समय के मायने कोई धड़ी दोरी को नहीं रह लो। आ मैं थाने निवेदन कर पहुंचाऊं, अगर किसान का कर्जा माफ किया तो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की सरकार, अगर किसान के लिए बिजली का बिल 12,000 रुपया साल का माफ किया तो कांग्रेस की सरकार, और किसान के लिए अगर कोई अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने को काम करे तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार, और अगर सबको इलाज फ्री में करवा को काम करे तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। अब और के चाहो बताओ तो सही। अब आपनो समय है, 5 तारीख ताणी तो थेबड़ कर दो और गांव गांव में चप्पे चप्पे में हो जाओ और पंडित जी का काम गिनाओ, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना गिनाओ, कार्यकर्ता होशियार हो जाओ, और 5 तारीख बाद में मुख्यमंत्री जी के माकन आ जाओ। मुख्यमंत्री जी का दरवाजा था के लिए खुला रहेगा और सगले 29 मंत्रियों ने था की हाजिरी के मायने खड़ा कर देंगे और जका काम थे ले रहा होगा। पहली सरदार शहर को हुएगा और भी के बाद के मायने लिचमगढ़ को और दूसरे बीडी कल्ला जी को वेलो। आ मैं थाना आश्वासन देना चाहूं, आप सब पधारिया, लोगों ने समझाओ, समझाने की जरूरत है। बाकी किसान देखो बोलो है, और वो कोई बरगला दे तो थोड़ा सो बरगली जा। इसलिए मैं ये मंच के माध्यम से हाथ जोड़ निवेदन करना चाहूं, अगर किसाना की कोई पार्टी है, किसाना के हितैषी कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और किसाना के लिए अगर लंबे समय तक सरदार शहर के मायने कोई अगर काम करियो, वहां के सुख दुख में भागीदार रियो है तो बी को नाम है पंडित भंवरलाल शर्मा और बा को सुपुत्र अनिल शर्मा। इन मौको दियो है, एक शानदार मौको दो, बढ़िया वोटा से दो, जितना ज्यादा वोटा से जिता से जितना ही ज्यादा काम मुख्यमंत्री जी करना पड़ेगा था। और भी बाकी रहेगी गे, समझ में आएगी। बेटी का बापो मान लो भी लाइसेंस के बेरो रिन्यूअल हो जाए, थोड़ी सी बात भी राख दीजिए और 36,000 से ज्यादा से जीता जो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। अब मैं आज पधारे हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय को मोमेंटो देने के लिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा जी, भंवरलाल पुजारी जी, राजकरण चौधरी साहब से गुजारिश करता हूं कि हाथ का निशान जो कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल है उसका मोमेंटो सीएम साहब अशोक गहलोत साहब को देकर एक फोटो सभी साथी गुजारिश तालियों गड़गड़ाहट के साथ में बजाएं। जोश और जुनून जज्बा आपका कायम रहना चाहिए 2023 तक और 5 दिसंबर को भी। यह बता दिया है पंडित भंवरलाल शर्मा जी के देहांत के बाद में अनिल शर्मा जी का किस तरीके से सहयोग और समर्थन सरदार शहर की जनता करेगी। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को ले जाकर उसका भला सोचने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके चहेते, आप सबके लाडले श्रीमान अशोक गहलोत साहब से गुजारिश करता हूं
कि वो आए और इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला साहब, प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला जी, यहाँ कांग्रेस के हमारे उपचुनाव के प्रत्याशी अनिल शर्मा जी, विधायक और वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुढ़ानिया जी, कृष्णा पूनिया जी, मनोज मेघवाल जी, हाकम अली जी, अमित चाचान जी, यहाँ उपस्थित रहना रियाज जी, डूंगराम जी कैदर साहब, खानू खान जी, महेंद्र गहलोत जी, मकबूल मंडेले साहब, भंवरलाल जी पुजारी, मंगलाराम जी गोदारा, नसीम अख्तर जी, राजेंद्र मूर्ति, पोचाराम जी गोदारा, राम कुमार जी मेघवाल, राजकरण जी चौधरी, इंद्रराज जी खिचड़, अब्दुल रशीद जी, बीकम सिंह जी, और जो भी हमारे साथी मंच पे बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी मेरे पूर्व में गोविंद दोतासा जी ने, बुढ़ानिया जी ने, ओला जी ने आपको सबको मार्मिक अपील की है कि हमारे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी नहीं रहे, जो आपके बहुत चहेते थे, जिन्होंने सरदार शहर के लोगों का भी और सरदार शहर का मान और सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाया। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं वैसे उनको, परंतु जिस प्रकार वो अभी उद्गार व्यक्त किए गए मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वास्तव में वो उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनके काम करने का तरीका वही था। मैंने भी करीब से देखा उनको, पूरी तरह समर्पित थे, रहते थे सरदार शहर के विकास के लिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं कहते। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने लिए आए हों, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जाते थे, विकास की बात करते थे, और कोई व्यक्ति चला गया क्षेत्र का या प्रदेश का, तो जो उनकी खूबी थी, किस प्रकार वो उसका ख्याल रखते थे। अस्पताल में भेजना हो तो गाड़ी भेज देते थे, टीम बना रखी थी किस प्रकार से उसका इलाज ढंग से हो। इलाज करवाने की बात हो, खाना खिलाने की बात हो, दुख तकलीफ की बात हो, तो वो चाह करके भी पहले उस काम को करते थे। अभी पिछले दिनों में बीमार थे, आवाज़ भी उनकी चली गई थी करीब करीब, तब भी वो मुख्यमंत्री निवास पर आए। मैं भी पहले उनसे मिलने गया था, उनके घर पे भी। तो जिस रूप में आके बात करते थे, ऐसी स्थिति के अंदर भी वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से उनका लगाव था आप लोगों से। और वो व्यक्ति चला गया, आपका अपना घर का आदमी, तो स्वाभाविक है कि आप अनिल शर्मा, जिनको कांग्रेस की हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने सोच समझ के इनको उपचुनाव में
टिकट दिया है सोच समझ के, तो हम सबकी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से इनको आशीर्वाद मिले, भारी समर्थन मिले और भारी बहुमत से जीत के जाइए। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, उसे लगता है कि आप लोगों ने तय कर रखा है उपचुनाव में अनिल शर्मा जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। पंडित जी बहुत पुराने नेता थे आपके, 65 में सरपंच बन गए, लगातार 7 बार वो एमएलए रहे, खूब सेवा की उन्होंने। बुढ़ाने का चुनाव था 85 दिसंबर में, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब भी उन्होंने बुढ़ाने जी को आशीर्वाद दिया था और कामयाब किया था। हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब मैं काफी घूमा था चूरू के अंदर। तब से लगातार मैंने देखा है उनके काम करने के तरीके को। अब वो नहीं रहे हैं, तो मैं आपको जो कह रहा था यह विश्वास दिला सकता हूँ कि जो पंडित जी अगर कोई सुझाव देते थे, काम के लिए बात करते थे, और हमने कभी मना नहीं किया, उसी प्रकार से अनिल शर्मा को कामयाब करो। काम के लिए कोई मना नहीं करेंगे इनको। काम तो बहुत होते हैं, काम का अंत ही नहीं होता है। कुछ काम पूरे होते हैं तो नए काम शुरू हो जाते हैं। तो काम की तो कोई कमी पहले रखी नहीं, अब भी मैं कहना चाहूँगा अब काम की कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी तो पंडित जी के मैं आया था दाह संस्कार में, तब जो पंडित जी ने उप जिला अस्पताल बनाया था 100 बेड का यहाँ पर, उसको आप सबकी भावना थी कि नामांकन उनके नाम का होना चाहिए। तो मैंने उसी दिन फैसला किया और भंवरलाल शर्मा जी के नाम का आपका उप जिला अस्पताल बन गया, यहाँ पर नामांकन भी हो गया। जो भी आपकी मांगे थी यहाँ पर, कई पंडित जी के दिमाग में था, सीवरेज का है, वो भी करीब 200 करोड़ की लागत है काम। कुछ काम पूरा हुआ, कुछ काम चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो पंडित जी के दिलो दिमाग बातें थी और काम बाकी रह गए, आप लोगों ने मांग की होगी, वो आप निश्चिंत रहो। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और तो और 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर। 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, बुजुर्ग विधवा औरतों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निसर्जनों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो स्कीमें बताई गई अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं वो स्कीमें, विशेष रूप से जो अभी मेडिकल की स्कीम बनाई है, 10 लाख का बीमा आपका सबका ही। 10 लाख का बीमा कैसे कहते हैं? केंद्र का भी बीमा 5 लाख का है, वो भी है 1/3 आबादी का है खाली। जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, तब उस तक ही सीमित है। अपनी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई श्रेणी में है, सबको 10 लाख का बीमा। और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है कई बार, गरीब आदमी है या कोई व्यक्ति है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कैंसर हो गया, तो आपको शायद मालूम होगा और मालूम होना चाहिए, जिससे कि कोई गरीब अगर छूट गया तो उसको आप कह सको। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आज दुख होता है, 10,000 एक्सीडेंट से मरते हैं लोग 1 साल के अंदर। 10,000 कैसे कहते हैं? पूरे देश में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष।
हमारी प्रयास है कि एक्सीडेंट भी नहीं हो। कई हम लोग, अभी मैंने 15 दिन पहले मीटिंग करी है एनजीओ की कि कैसे एक्सीडेंट रुके। आजकल सड़कें अच्छी हो गई है, अच्छी गाड़ी आ गई है, कई लोग शराब पी के चला लेते गाड़ी को, कई बार लापरवाही कर देते हैं, वो भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। बाकी स्कीमें तो हमने ऐसी ऐसी दे दी है कि जब मैं आपको उसको वापस क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। शहरों में हमने रोजगार नरेगा की तरह, आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार दिया है पार्लियामेंट से कानून बना करके नरेगा का। पहले आकाश होके पढ़ते थे, कितनी तकलीफ होती थी। अब 100 दिन का रोजगार नरेगा का हमने बढ़ा के 125 दिन कर दिया। मैंने 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, ये कर दिया। नगर पालिका क्षेत्र में भी नरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार की योजना बना दी। 8 रुपये इंदिरा रसोई, 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो हो गए हैं, कुओं के अंदर जीरो बिल हो गए 8 लाख किसानों के। और तो और जो 50 यूनिट हमने खत्म की है और रेट कम कर दिए 300 यूनिट तक, उससे 9-9 हज़ार रुपये प्रति परिवार बच रहे हैं राजस्थान के अंदर। और 40 लाख किसानों के बिल जीरो आ रहे हैं। 40 लाख किसानों के नहीं, आम उपभोक्ताओं की जीरो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि योजनाओं की तो कमी नहीं है। हम लोगों ने पूरी तरह से, अभी बता देता आपको स्कूलों के बारे में। आप बताइए, ये दोतासा जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, इनकी सोच थी किस प्रकार से राजस्थान को, बच्चों को भी फ्यूचर जो है उसको देखते हुए इन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। अंग्रेजी स्कूल खोलना के मान्य है अपने। बच्चे जाते थे प्राइवेट में तो 1 लाख रुपये 50,000 रुपये फीस लगती थी। अब लॉटरी खोलनी पड़ती है बच्चों के एडमिशन के लिए। और ये ऐसा प्रयोग है, अब कई राज्य सरकारें आगे आई है इसके लिए, राजस्थान को देख करके। अंग्रेजी स्कूल इतनी खुलने लगी है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आजकल आईटी का जमाना है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, जो राजीव गांधी का सपना था देश के लिए। कितनी सुविधा हो गई आपको। अब ई मित्र है, 600 तरह की सेवाएं वहाँ मिल रही है ई मित्रों के अंदर। ये राजीव गांधी का सपना था, उसका कमाल है ये कि आज आईटी बेस्ड सरकार चल रही है। हर विभागों में आईटी बेस्ड काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो सरकार, राजस्थान की सरकार, जब कोई जमाने में आकाश सोके से ही पहचान थी, अब वो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने कॉलेज खोली है, 211 कॉलेज मैंने खोली है 4 साल के अंदर। आप कल्पना करो, 50 साल 60 साल में खुली है 250 कॉलेज है, और हमने 4 साल में खोल दी 211 कॉलेज, और 90 कॉलेज खोल दी, लड़कियों की खोल दी उसके अंदर। और जहाँ लड़कियाँ 500 होगी वहाँ उस स्कूल को कॉलेज खोल दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी। तो काम इतने हो रहे, कृषि आधारित उद्योग लगाए, एक्सपोर्ट करे, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हम लोग। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट उपलब्धि है, जिससे कि ये तो लोकतंत्र है। इसी बहाने माई बाप आप लोग बैठे हो, आप चाहते जो बैठता है कुर्सी पर एमएलए, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उनको बुलाने का प्रयास हो रहा देश के अंदर। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और लोकतंत्र भी खतरे के अंदर है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? भयंकर महंगाई का दौर है देश के अंदर, भयंकर महंगाई का दौर है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है परिवारों की। बेरोजगारी इतनी भयंकर है, नौकरी नहीं लग रही लोगों की। राजस्थान सरकार वो सरकार है, आपको जान के गर्व होना चाहिए, 1,35,000 नौकरियां लग चुकी हैं, 1,25,000 नौकरियां प्रोसेस चल रहा है राजस्थान में, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है, मतलब 3,55,000 नौकरी हम लोग दे रहे हैं, जो शायद कोई राज्य नहीं दे रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में और नौकरियां कैसे मिले आपको? अभी हमने
इन्वेस्ट राजस्थान भी किया था, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। कहने का मतलब ये है राजस्थान में कैसे बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम कैसे हो, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम लेके आए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो, शिक्षा की हो, किसानों को जो छूट दे रहे हैं 1000 रुपये की प्रति माह क्यों दे रहे हैं, बीज के दाम कम क्यों किए हैं, इसलिए कि जो महंगाई की मार है वो आप कम महसूस करो, कुछ सेविंग हो सके। जहाँ खर्चा होता है स्वास्थ्य सेवा में खर्च होता है, दवाई में खर्च होता है, इलाज में खर्च होता है, वो नहीं हो आपका। बिजली में बिल कम आया आपका, 0 बिल आया है, तो बचत हो गई महंगाई के वक्त में। तो महंगाई से जोड़ के मैं कई योजना लागू करूँ राजस्थान के अंदर। तो राहुल गांधी की यात्रा वही है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो, यही तो वो कह रहे हैं। और पूरे देश में उसका एक जलजला पैदा हुआ है, पूरे मुल्क में लोगों को मालूम पड़ा है किस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट है। बीजेपी वाले खुद चिंतित हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपको मालूम है कि सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा गया। अब इनकी पोल खुलती जा रही है, अब इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, केंद्र में नीचे आ रहा है। और राजस्थान के अंदर तो सुन लिया आपने, दोतासा जी ने भी, गोविंद दोतासा जी बता देते आपको इनके अपने उम्मीदवार के बारे में, इनके नेताओं की क्या सोच है। आप अंदाज कर लीजिए कि जिनकी सोच ये हो तो उस बेचारे पीछे खड़े ही क्यों किया, इन्होंने खड़ा क्यों किया। क्या बलि का बकरा बनाने के लिए कोई मिला इनको? जो चार हरा हुआ आदमी है, मालूम है जीतेगा नहीं है, खड़ा कर दिया फिर भी। तो आप सोच सकते हो कहाँ तो अनिल शर्मा और कहाँ पीछे, आपको सोच सकते हो। एक दमदार उम्मीदवार दिया हाईकमान ने, हम सब ने मिलके, दोतासा जी ने, मैंने, सबने मिलकर के इनको उम्मीदवार बनाया है। अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप कोई कमी नहीं रखें, विकास समस्या हमारे ऊपर छोड़ दो। 132 kVA के GSS की मांग भी होती है यहाँ पर, मुझे मालूम है 220 की भी होती है, सिंचाई की भी होती है। जो कहा पंडित जी ने वो तो लंबी लिस्ट मेरे पास में, मैं टाइम नहीं सुनाऊंगा आपको, पर उसके अलावा भी हमने कोई कमी रखी नहीं है। आपका जिला सेशन न्यायालय भी खुल गया, क्या नहीं हुआ यहाँ पर, सब कुछ हुआ है। उप तहसील को तहसील में क्रमांकित कर दिया भानीपुरा में, मतलब सब कुछ यहाँ पे जो मांगा पंडित जी ने वो मैंने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर अनिल शर्मा आपका वकील बन करके पंडित जी की तरह पैरवी करेगा। और जब हम खुद आए यहाँ पर फॉर्म भरवाने के लिए तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम जब आए हैं, अध्यक्ष जी आए, तमाम विधायकगण आए आस पड़ोस के, ये क्यों आए हैं? ये जमानत देने के लिए आए, आपको जमानत देने के लिए आए। तो आप निश्चिंत रहो, हम में से किसी के पास आ सकते हो आप। अगर अनिल शर्मा खुद लेके आएगा, आपको तकलीफ होगी तो मेरे पास में, दोतासा जी के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएंगे, हम सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो आपने प्यार रखा, आपने पंडित जी के साथ रिश्ते रखे लंबे समय तक, वो रिश्ते आपके आगे कायम रहें। अनिल शर्मा चुनाव जीत के जाए। अभी ओला जी कह रहे थे 1 साल जो दोगे आप इनको, 1 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा ये किस प्रकार से काम करते हैं आपके। इसलिए मैं चाहूँगा कि पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ें और भारी बहुमत से अनिल शर्मा को आप अपना आशीर्वाद देके कामयाब करें। यही बात कहता हुआ
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि सरदार शहर की जनता सारी बातें भूल करके कल चुनाव आएंगे, हमारे भी आएंगे, 2023 के अंदर आएंगे। अभी तक 8 चुनाव हैं, उपचुनाव राजस्थान में 8 में से आपके आशीर्वाद से 6 चुनाव कांग्रेस जीती है राजस्थान में, 6 जीती है। बीजेपी की जमान जब्त हुई है कहीं तो कहीं 3rd नंबर पर आई है। ये स्थिति है राजस्थान में उनकी। चाल चरित्र चेहरा कहते थे ये लोग, अब इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी चुनाव के अंदर एक सबक सिखाएं और हमने काम किया है तो आप जम के आशीर्वाद दें अनिल शर्मा को और बता दें जनता को पूरे आपका चुनाव जो है खाली सरदार शहर का चुनाव नहीं है, आपका चुनाव पूरे राजस्थान एक मैसेज देगा। क्या सरदार शहर में पंडित जी नहीं रहे तो कांग्रेस को आपने कामयाब किया। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। आपसे जिस तरीके की सरदार शहर की जनता आप सबको विश्वास दिलाती है कि यह सब आने वाली 5 दिसंबर को अनिल शर्मा जी के समर्थन में पंजे के निशान के सामने हाथ पर बटन दबाकर जो है आपको विश्वास दिलाएंगे। अब सभा के समापन जो है यहाँ अभी इसी सभा की समापन की घोषणा करते हैं और आप सबको गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर एक-एक वोट को जोड़ना है। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे, अशोक गहलोत जी। जब तक सूरज चांद रहे, जब तक सूरज चांद रहे, जब तक सूरज चांद रहे, कांग्रेस आई, अशोक गहलोत, कांग्रेस आई, पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे, पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे, अनिल शर्मा गुणगान अठे वो दुखी जना रो दास कठे वो सगड़ा रो रिच पाड़ कठे दादो जी भंवर लाल कठे दादो जी भंवर लाल कठे दुखी वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं बेटो भंवरलाल को खियारे आडो आवड़ियो दुखियारे आडो आवड़ियो सरदार शहर रो लाल कठे वो दुखी जना रो दास कठे वो सगड़ा रो रिच पाड़ कठे दादो जी भंवर लाल कठे दादो जी भंवर लाल कठे एक बार नहीं कई बार जीत धरती रो मान बढ़ावणिया तीरो मान बढ़ावणिया के धोरा पर नदियां रो वो मीठो पानी लावणिया मीठो पानी लावणिया इन
अठे वो दुखी जणा रो दास कठे वो सगड़ा रो रिच पाल कठे दादो जी भंवर लाल कठे दादो जी भंवर लाल कठे दुखिया रे आडो आवड़ियो दुखिया रे आडो आवड़ियो सरदार शहर रो लाल कठे वो दुखी जणा रो दास कठे वो सगड़ा रो रिच पाल कठे दादो जी भंवर लाल कठे दादो जी भंवर लाल कठे